जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी सात संगत को जय गुरुजी। आंटी जी आपको भी जय गुरुजी और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र जाप कर लेती हूँ मैं पहले। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हे गुरुजी महाराज जी, मैं आपके सामने बैठकर आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जी, आप अपनी आज्ञा दीजिए, मुझे सत्संग शेयर करने की आज्ञा दीजिए गुरुजी, और मैं अच्छे से सत्संग कर पाऊँ और जो आप मुझसे बुलवाना चाहें गुरुपा, आप वही मुझसे बुलवाइएगा गुरुपा। संगत जी जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो, और परसों से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। मैं कल भी शुक्राना करने की सोच रही थी, लेकिन फिर संगत जी वही है, कोई ना कोई आ ही जाता है और मुझे लेट भी हो गया था। संगत जी आज भी मुझे काफ़ी लेट हो गया है, पर अभी मैं अकेली हूँ तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी की संगत जी, गुरुजी का मैंने कल एक सत्संग सुना था, जिसमें गुरुजी सत्संग की जो लाइनें थी कि मैंने सपने में ही तेरे सारे संकट काट दिए हैं, सत्संग सुन, ऐसे कुछ लाइनें थी संगत जी। और संगत जी परसों रात को मुझे एक सपना आ रहा था, जैसे कि पता नहीं संगत जी, मुझे वो थोड़ा थोड़ा याद है। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, मुझे थोड़ा थोड़ा सत्संग याद है, जैसे कि मैं अपने जो मेरे परिवार वाले हैं उनके साथ हूँ, और पता नहीं संगत जी कुछ ऐसी जो बुरी शक्ति होती है, शायद इस तरह से कोई मुझे वो चेहरा या वो जो भी चीज़ थी संगत जी, मैं उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, या मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं जो भी था। और जैसे कि हम लोग भाग रहे हैं संगत जी, उस बुरी शक्ति से, उस बुरी चीज़ से हम छुप रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ हमारे सामने होती है तो मैं तुरंत ही मैं मंत्र जप करती हूँ संगत जी, सपने में ही। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और जैसे ही मैं मंत्र जप करती हूँ संगत जी, और वो शक्ति हमारे सामने से मतलब जैसे होता है ना कि जैसे वो बुरी शक्ति एकदम से हट जाती है, हमारे सामने से गायब हो जाती है। और ऐसे ही कई बार हुआ संगत जी, जैसे कि वो शक्ति हम उससे छुपते हैं और वो एकदम हमारे सामने आती, मैं फिर से मंत्र जप करती हूँ, और ऐसे ही वो संगत जी वो मुझे स्वप्न आ रहा था।
और मतलब मैं उस शक्ति जो वो बुरी शक्ति थी, उससे लड़ने के लिए मैं मंत्र जप करती रही, और मैं अपने परिवार को मंत्र जप करके, वो सब मेरे पीछे चल रहे थे और मैं मंत्र जप करके उस शक्ति को बार बार हटा रही थी संगत जी। और ऐसे ही मैं संगत जी, मेरी नींद खुल गई, और मुझे डर तो बहुत लगा संगत जी। और फिर मैं बस गुरुजी को याद करके, और फिर से मुझे काफ़ी डर लग गया था संगत जी। मतलब रात में ऐसे जैसे एकदम से नींद खुली और मैं ऐसा सपना देख रही थी। तो अगले दिन ही और मुझे वो सत्संग दिखाई दिया। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। शायद गुरुपा ने मेरा कोई संकट काटा होगा संगत जी। गुरुजी, आपका उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और बात मैं बताना चाहूँगी संगत जी। हम कुछ दिन पहले एक शादी पर गए थे संगत जी, और हम वहाँ पर काफ़ी लेट हो गए थे। और जब हम जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी जल्दी मचा दी थी कि चलो चलो, और मैं जल्दी में गुरुजी को मैं गुरुजी को बताया भी नहीं, और मैं गुरुजी को साथ भी नहीं लेकर गई। और मुझे इसका काफ़ी पछतावा हुआ संगत जी, और मैं बोल भी रही थी, गुरुजी माफ़ कर दीजिए, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं उस दिन मैंने रात के समय गुरुजी को भी भोग नहीं लगा पाई, और अपने कान्हों को भी भोग नहीं लगा पाई। उसके लिए भी बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ मैं गुरुजी, कान्हा जी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, और मुझे याद भी नहीं रहा कि हमें इतना लेट हो जाएगा संगत जी। और हम वहाँ से आए तो संगत जी, मैं ऐसे मंत्र जप कर रही थी रास्ते में भी, मन मन में मंत्र जप कर रही थी, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी संगत जी। 2:30 बजे का टाइम होगा। इस 2:30 बजे का रात का टाइम होगा संगत जी। और जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी सोसाइटी में खड़ी करते हैं संगत जी, हम वहाँ से मतलब जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, और वहाँ पर अचानक ही मेरी नज़र, गाड़ी से उतरते ही मेरी नज़र एक दूसरी गाड़ी पर गई, जिस पर लिखा था जय गुरु जी। तो मैंने गुरुजी को तुरंत ही प्रणाम किया, और उनका शुक्राना किया कि वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। कहीं हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग उनके निकम्मे बच्चे हैं संगत जी, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी हमें नहीं भूलते। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं गुरुपा। गुरुपा, मैं बहुत ही भुलक्कड़ और बहुत ही आलसी हूँ गुरुपा। मेरी इन त्रुटियों को क्षमा कीजिए गुरुपा, और मुझे आप एक अच्छा इंसान बना दीजिए, जो वेल मैनर्ड और अच्छे से मतलब जैसे बिना जो कोई आलस ना हो मेरे शरीर में गुरुपा। मुझे ऐसे इंसान बनाइए गुरुपा। मैं आपकी पूजा करती रहूँ गुरुपा। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो गई हो संगत जी और गुरु जी, मुझे क्षमा कीजिए। और मैं मंत्र जप करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां, और मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे गुरु महाराज जी, थोड़ी बड़ियाई ते थोड़े शुकराना करे। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ 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 ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਮੈਸੇਜਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੌਸਟਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਾਕਲ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪਤਾ ਜਦ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਗੁੱਠੀਆਂ ਜਾਂ 8 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਐਵੇਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਕਟ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸਨੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਓਮ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਮ ਵਾਲੀ, ਓਮ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਗੂਠੀ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਫੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਓਮ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਔਡਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਓਮ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਮ ਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੂਲਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਸੁਣਾਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ 2-3 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਓਗੇ, ਚਿਕਨ ਖਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਮੈंने ਜਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈंने ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲ ਬੱਚੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨੂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰਖਵਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਸ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੈਜ ਖਾ ਲੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯੇ ਵੋ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈंने ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਖਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈंने ਆ ਕੇ ਜੋਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਰੱਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ,
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਈਓ, ਨਾ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ ਖਵਾਈਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲ ਦੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਭੋਗ ਲਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਲੱਡੂਆਂ 'ਤੇ ਪਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੜ ਔਰ ਤਿਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲ ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 5 ਲੱਡੂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਡੂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਡੂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਵਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A to Z ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇਸਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਵੀ ਅਚੀਵ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਸ਼ੁਕ ਕ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਜੀ, ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ
ਬਸ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਰਹੀਏ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਇਸ ਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਹ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। मैंने इस चैनल पे पहले भी अपने सत्संग किए हैं, तो सत्संग का मैं शुरुआत करती हूँ अपना इनका मंत्र बोल के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। तो मैं इस शुक्राने में, जैसे पहले शुक्राना में अपने मैंने पतिदेव की टेस्ट के बारे में बताया था कि अब भी मैंने 10 जनवरी को टेस्ट करवाए हैं, बिल्कुल ठीक निकले हैं। उसमें टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मतलब नहीं आया। मतलब ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव जी। अब मैं जो आपको एक नया शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ वो है कि मेरे को मेरे परिवार सहित गुरु जी ने बड़े मंदिर में आने की ब्लेसिंग दी है। मतलब कि 19 जनवरी को हमने आए हैं, तो 20 को हमने दर्शन किया, हम वापस आ गए। मैंने जैसे पहले भी सत्संग में बताया था कि मैंने बेटी के साथ वहाँ पे किया है, काशी के दर्शन किए हैं, तो बड़ी अच्छी मेरे गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। तब भी मैंने बोला था कि इसके बाद हम बड़े मंदिर जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम बन नहीं सका। कुछ सर्दी लगी मेरे को, मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, तो मैंने बनाया नहीं। अब बेटी ने टिकट करवा ली थी, तो मेरे को था कि बेटी जाने से पहले पहले गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन करके ही जाए तो अच्छा है। जब हमने प्रोग्राम बनाया लास्ट वीक, तो जिस ट्रेन की हम टिकट बुक कराएं दिल्ली जाने के लिए, टिकट सब कोई बुक ही ना होए, सब मतलब की टिकट ट्रेन फुल है। फास्ट ट्रेन में जैसे वंदे भारत वगैरह कोई मिल ही नहीं, कहते 10 दिन पहले बुकिंग कराओ, तो कोई बुक नहीं हो रही थी। तो मेरे को वैसे भी हम प्रोग्राम बना रहे थे वीर शुक्र शनि और इतवार रविवार का,
कि चलो किस दिन शाम के टाइम खुलता है 5 से 10 शायद, तो उस वो प्रोग्राम बना रहे थे। लेकिन गुरुजी की कुछ प्लानिंग हो रही थी, तो ये भी हमें पता था कि सोमवार को सारा दिन खुलता है। जैसे ही मैंने घर में बात की कि अच्छा फिर सोमवार को 8 से 8 बजे तक खुलता है, तो सोमवार का देख लो। फिर वहीं गुरुजी की यही प्लानिंग थी कि हमें सोमवार के दिन ही ब्लेस करना था। तो वो प्रोग्राम हमारा ऐसे बना कि हमने 19 तारीख की संडे को बस की नाइट सर्विस में जो है वॉल्वो बस की स्लीपर क्लास हमने बुक करवा ली। तो 20 तारीख को हम सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के वही मेट्रो करके छतरपुर पहुँच के ऑटो करके हम पहुँच गए दरबार में, बड़े मंदिर पहुँच गए। हाँ, वो जहाँ पे पार्किंग है ऑटो वाले ने तो वहीं पे रुकवा दिया। हाँ, जैसे संगत बोलती है ना कि वहाँ पे शटल सर्विस है, हमें शटल सर्विस ना आते टाइम मिली ना जाते टाइम मिली है। हो सकता है हम बहुत अर्ली थे क्योंकि हम 8:15 तक पहुँच गए थे मंदिर में। चलो वहाँ जितना भी रास्ता था वहाँ पैदल के आगे जाके लाइनों में लग गए। इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, कहने की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ कंट्रोल में, कोई धक्का नहीं, कोई मुक्की नहीं है। लाइन में लगते गए, जो इधर जूते रखो, फिर आगे थोड़े से जाके जल प्रसाद मिल रहा है, जल प्रसाद खड़े खड़े ही पीना है, कोई बैठने वाली कोई जगह नहीं है वहाँ पे। खड़े खड़े लाइन में जाते रहे, पीते रहे। आगे जाके जगह रखी हुई है उन्होंने कि वहाँ पे अपने गिलास रख दो। फिर आगे जाओ, आगे लाइन में ऐसे घूमते घूमते पहुँच गए हम आगे। फिर वहीं पे पहुँच गए जहाँ पे शिव जी का झूला लगा हुआ था, गुरु जी का झूला लगा हुआ है। आगे मोर बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो वहाँ पे ना बड़ी प्यारी एक बिल्ली सी बैठी हुई थी, बड़ी प्यारी सिल्की सी, मतलब कि लाइट ब्राउन कलर का। उसके भी हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद ऐसे लाइन में घूमते 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 समाधि स्थल पे आ गए। वो भी बाहर शीशे का सारा बना हुआ है, बाहर से सारे दर्शन किए। बाहर से दर्शन करके उसके बाद लाइन में ऐसे खड़े खड़े लाइन में आपको चाय मिल रही है, चाय प्रसाद मिल रहा है। वही चाय प्रसाद पियो, उसके बाद मतलब कि वही पीते खड़े लाइन में चलते जाओ पीते पीते वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे अपने गिलास रखते जाओ। ऐसे लाइन में लगते 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 हम लोग दरबार में पहुँच गए। दरबार में पहुँच के वहाँ के तो एंटर करते समय एकदम स्वर्ग सा लगता है। नज़ारा ही कुछ और है, चारों ओर लाइटें ही लाइटें। और गुरु जी के सारे स्वरूप है, इतने खुश है गुरु जी, इतना स्माइलिंग फेस है। ऐसे लग रहे कि साक्षात वो बल्कि है सामने दिखाई दे रहे हमें। वहां पे मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया। बस जो सेवादार है यही बोलते जा रहे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। चलते चलते हम लोग दरबार से बाहर आ गए। और बाहर आके हमें पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला, वो हमने खाया। फिर ऐसे हम मतलब कि आराम से बाहर आ गए। ठीक है। हाँ, एक चीज इतनी अच्छी, देखो हमने जूते वहां पे 7 नंबर गेट पे के लिए और मिले हमें 9 नंबर पे। इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये साफ साफ है कि सारी मैनेजमेंट गुरुजी वहां पे कर रहे हैं। मैंने ऐसे एक सेवादार को बोला कि मेरे को गुरु जी का स्वरूप चाहिए, कहाँ से मिलेगा। उन्होंने हमें जगह बताई, हम वहाँ पे जाके हमने बोला कि ऐसे हम लोग आए हुए हैं, तो मेरे को अपने घर में पूजा घर में रखने के लिए मेरे को गुरु जी का स्वरूप चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा मीडियम से साइज का मेरे को वाइट चोले में स्वरूप दिया। कहती आंटी आपके पास वो है चरण स्वरूप? मैं कहा नहीं, मेरे पास तो चरण स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने मेरे को चरण स्वरूप भी दिया। फिर बेटी के लिए बेटी को भी दिया उन्होंने, वाइट चोले में बिल्कुल सेम वैसा ही स्वरूप मेरे को दिया। बेटे के लिए हमने लिया, बेटे को दिया उन्होंने अपना पॉकेट स्वरूप दिया। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली। हाँ, जब हम जा रहे थे ना हम गुरु जी के दर्शन करने बड़े मंदिर के, तो एक संगत थी जो वापस आ रही थी दर्शन करके। तो रास्ते में उन्होंने हमें 2 लॉकर दिए, एक मेरे को एक मेरी बेटी को। वो भी हमें ब्लेसिंग मिली। तो बस हम ऐसे मतलब कि इतना अच्छा अरेंज था कि जैसे हम देखो मतलब कि 8:15 8:30 पहुंचे होंगे, 9:30 हम सारा कुछ दर्शन करके चाय प्रसाद लेके सब कुछ करके हम लोग बाहर भी आ गए इतनी जल्दी। मेरी इमेजिनेशन पता क्या थी? मेरी इमेजिनेशन ये थी कि हम लोग जाएंगे, पहले तो पता नहीं हमें ढूंढना पड़ेगा, ऑटो कहाँ से मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो सारा कुछ हम जैसे मेट्रो पे उतरे तो बड़े आराम से ऑटो वाले आवाजें दे रहे हैं कि चल बड़ा मंदिर बड़ा मंदिर बड़ा मंदिर। बड़े आराम से हमें सब कुछ मिल गया। तो शायद सोमवार का दिन था, मतलब कि मॉर्निंग पे ही रश होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वहां से ब्लेसिंग भी बड़ी अच्छी मिली, सब कुछ मिलके। तो बाद फिर मेरे को ये था कि हम लोग जाएंगे, सर्दी इतनी है, 10-12 लोग होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाएंगे, थोड़े होंगे, बड़े आराम से सारे दर्शन करेंगे। मतलब कि पर गुरु जी की प्लानिंग कुछ और ही थी। गुरु जी ने तो मेरे को कुछ और ही नजारा देखना था कि देख नजारे। अब फिर गुरु जी जैसे बोलते हैं कि देख नजारे, गुरु जी ने पूरा मेरे को नजारा दिखाया। बड़ा अच्छा लगा।
बल्कि वहाँ पे हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे संगत बोलती है कि वहाँ पे हम दरबार में बैठे, गुरबानी सुनी, वो चीज़ नहीं हमें मिली। शायद वो इवनिंग टाइम पे ज़्यादा अच्छा मिलता होएगा। सुबह मॉर्निंग पे एक मंडे था, रश भी ज़्यादा था, पर गुरुजी ने मेरे को मंडे को ब्लेसिंग दी, मेरे को मंडे को परिवार से बुलाया। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी जो मैं अरदास घर से लेके चली थी, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता है कि मेरी क्या-क्या अरदासें हैं, मेरी क्या-क्या मेरी विश है। गुरुजी सब पूरी करेंगे, गुरुजी सब कुछ पूरी करेंगे। गुरु पूरा मेरे को विश्वास है कि मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, टूटेगा। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा सिर, मेरे सिर पे अपना हाथ रखना, दोबारा दोबारा मेरे को बुलाना, अपना बड़े मंदिर बुलाना। हाँ, एक और मेरी अरदास है कि मेरे को डुगरी मंदिर के भी दर्शन कराना। मेरे घर में जो नेगेटिविटी है, जो मतलब कि ब्लैक मैजिक आ रहा है, जो भी है, सारा दूर करो। हाँ, एक चीज़ मैं संगत जी बताना भूल गई। जैसे हम लोग मतलब कि संडे को नाइट में बस की वेट कर रहे थे ना, तो मैंने इंस्टाग्राम खोला, उस पे एक मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें था कि यहाँ पे आने के लिए कोई सिफारिश नहीं चलती। अगर तू आई है तो मैं तेनों चुनिया आ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुदेव जी। ये मैं मतलब कि मैसेज अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को भी पढ़ाया, और एक और मैसेज आया कि तू आई है ना, तेरे को मैंने ऑरेंज कलर के चोले में मैं दर्शन दूँगा। तो ये भी मैंने पढ़ाया, मेरी बेटी को तो याद ही था, हस्बैंड को भी पता था। पर वहाँ पे मैं गई तो बिल्कुल जो समाधि स्थल में गुरुजी का स्वरूप लगा था, उसमें ऑरेंज कलर का ही चोला था। बट मेरे दिमाग से बिल्कुल बात स्किप हो चुकी थी कि गुरुजी ने मेरे को बोला हुआ था कि जब मैंने मैसेज पढ़ा था कि ऑरेंज कलर का चोला में मैं आऊँगा। मेरे दिमाग में उस टाइम मेरे को कुछ नहीं याद आया, मेरे को नहीं ऑरेंज कलर का चोला नज़र आया। जब मैंने नोटिस नहीं किया कह लो, मैं गुरुजी का बस रूप ही देखती रही, गुरुजी का फेस ही देखती रही, उनका मतलब कि रूप ही देखती रह गई। तो जब हम सब दर्शन करके बाद में आ गए, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा एक बात नोट की, ये मैं क्या? कहती गुरुजी ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था। मैं क्या, मेरे को तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। मेरे हस्बैंड बोले नहीं उन्होंने पहना हुआ था। शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं था, मेरे को ये इसका कुछ नहीं समझ लगी। बट चलो जो भी है, गुरुजी ने बहुत अच्छा सारा हमारा ब्लेसिंग दी, आगे भी देते रहेंगे गुरुजी। अपनी मेहर करना। मेरे बच्चों को क्या चाहिए गुरुजी आप सब कुछ जानते हो। उन क्या टाइम है उनका, उनकी शादी का, दोनों बच्चों की शादी का टाइम है। दोनों को अच्छा घर भर दो। दोनों बच्चे कनाडा में सेटल हैं, बिटिया सिटीजन है, बेटा पीआर है। और दोनों को उनके हिसाब से, उनको बेटे को अपनी उसकी बीवी दे दो और बेटी को अपना उसका पति दे दो। दोनों की शादी करवा दो गुरुदेव से, दोनों की शादी करा दो। ये सब कुछ आप नहीं करना, मेरे से कुछ नहीं होना, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो आप करोगे गुरुजी, जो उनका हिस्सा है उनको दे दो, उनको खुशियाँ उनकी दे दो। गुरुजी के बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर में खुशियाँ आएंगी, शादी की तैयारी कर ले। गुरुजी मैं वेट कर रही हूँ, वो कब आएगा दिन, जल्दी लेके आना गुरुजी, आप भी साथ में आना, आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ कि हो सके तो मैं अगला सत्संग करूँगी। मेरी बेटी की रिश्ता हो गया, शादी होगी, गुरुजी इतनी कृपा करो कि अगला मैं सत्संग में यही बोलो कि मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है, मेरी बेटी के सिलेक्शन हो गई है, जो भी है उसकी शादी होने वाली है, उसकी ये डेट फिक्स हो गई है गुरुजी। ऐसा सत्संग मेरे से करवाना, ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना। मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। ओम नमः शिवाय, ओम शिव जी सदा नमः सहाय, शिवाय, ओम नमः शिवजी शिवाय, गुरु सदा जी सदा सहाय। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं 22 जनवरी का सत्संग शेयर करूंगी गुरुपा के चरणों में। और गुरुपा कह रहे हैं, बार बार मैसेज और संगत जी से मैसेज दिलवा रहे हैं कि लगातार सत्संग, रोज सत्संग किया कर, तेरे कर्म कटेंगे और अच्छे दिन आएंगे। तो ये गुरुपा सेवा बख्शे है, तो गुरुपा ये सेवा आप ही करवाएंगे। ये सेवा भी आप देते हैं और सेवा भी आप करवाते हैं गुरुपा। ये हम आप पे छोड़ते हैं गुरुपा, आप ही सत्संग शेयर करवाना गुरुपा।
पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा के सामने बैठी हुई हूँ। आज सुबह से गुरुपा का जब मैं स्वरूप पूछ रही थी, साफ कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था गुरुपा बहुत खुश हैं और हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं ही पगली झल्ली लड़की हूँ गुरुपा की पगली बेटी, जो मैं समझ नहीं पा रही और समझने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है गुरुपा अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे। और इतने सोहने, इतने प्यारे लग रहे हैं गुरुपा। आज सुबह से गुरुपा का चेहरा निहारती हूँ, ऐसा लगता है गुरुपा हमको देख रहे हैं और कह रहे हैं, चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, हम भी तुम्हारे हैं, दिल भी तुझ पे ही हारे हैं, फिर भी है पुत्र ये कैसी दूरियां, आके गले से लगा लो, फिर भी ये कैसी है मजबूरियां, पत्थर दिल पिघल जाएगा, पत्थर दिल पिघल जाएगा, गुरु जी के दुआओं में इतना असर है, तू भी देख लो बेटा, तू भी देख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा ऐसे ही ब्लेसिंग बरसा रहे हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैंने गुरुपा का स्वरूप को पूछा, पूजा किया और सारे मैं मोबाइल पे लगाई और शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ी और मंत्र जाप की। आज मेरी आंटी स्कूल नहीं गई, वो कल से ही स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसके पेट में दर्द था। मैं कल भी सत्संग में शेयर की, तो सुबह भी नहीं जा पाई, उसके पेट में दर्द था। तो आज गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप ही डॉक्टर के यहाँ ले जाना, आप ही लेके जाइए, आप ही डॉक्टर बन करके और आप ही ले आना गुरुपा। तो गुरुपा तो सब सुनते हैं, कहते हैं मैं अपनी जगह, डॉक्टर अपनी जगह। तो गुरुपा का ये कहने का मतलब होगा तो सब अच्छा होगा। तो हाँ गुरुपा, गुरुपा पे सब मैं छोड़ दिया, गुरुपा सब अच्छा करते हैं अपने तरीके से और मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। तो हम लोग तैयार हुए, मेरे अंकल जी चूड़ा पुलाव बनाए और गुरुपा भी भोग लगाए। सवेरे मैं चावल बनाई थी और आंटी जी को नमक और तेल डाल करके गुरुपा को भोग लगा के उसके बाद मैंने आंटी को भी वही दे दी, लंगर प्रसाद समझ के कि खा लो और ब्लेस हो जाओ। तो वो खा करके फिर थोड़ी देर रिलैक्स की, दवा खा करके फिर मैं नहा के आई, फिर वो भी नहाई। उसके बाद हम लोग अंकल जी जब तक मैं चूड़ा पुलाव बना दिया, हम लोग नाश्ता किए। अंकल जी बोले पहले नाश्ता कर लो तब चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। तो गुरुपा हम लोग को इस तरह से तैयार किए। उसके बाद हमने गुरुपा कहे चलिए गुरुपा, तो गुरुपा हम लोग के साथ। तो गुरुपा जाते हैं तो गुरुपा का प्लानिंग भी कुछ और ही होता है। तो जैसे हम लोग बाहर निकले और जैसे ताला लगाए और वैसे ही येलो चोले में गुरुपा बटरफ्लाई येलो में, येलो कलर के में आ गए। और मैं उसमें सत्संग भी नहीं सुनी थी, ये तो मैं अभी शाम का सत्संग में गुरुपा कह रहे हैं तुझे कब से बता रहा हूँ, तू सुनी नहीं है। आज बुधवार का सत्संग है, तू 10 बजे से पहले सुन और 10 बजे से पहले तू ये काम कर। तो ये शुक्राना करने का था, 10 बजे से पहले मुझे शुक्राना करना है। तो ये गुरुपा ब्लेसिंग दिए तो तू पहचाने। तो मैंने उस समय देखा, जय गुरु जी शुक्राना जी। मैं पागल हो गई हूँ कि गुरुपा तुरंत कितना जल्दी तैयार होके आ गए हैं फटाफट हमको लेने के लिए ले जाने के लिए डॉक्टर के यहाँ। तो इतना प्यारा सा फिर हमें ब्लेस किए। मैंने जय गुरु जी, जय गुरु जी का। उसके बाद अंकल जी थे, अंकल जी को ब्लेस किया। फिर मेरे आंटी जब बाहर होने लगे तो मेरी आंटी बोली मम्मी हमको पीठ में दर्द हो रहा है। तो गुरुपा ने
एकदम उसके पीठ बैक में जा करके उधर ही जहाँ दर्द था वहीं पे एकदम उसको टच करके और उड़ गए। और ऐसे ही जैसे मैंने कल के सत्संग में सुना है कि वो काफी ऊंची नहीं उड़ान पर रहते, बल्कि जैसे गुरुपाद धरती से थोड़े डिस्टेंस लेकर के चलते, वैसे चले रहा गुरुपाद एकदम अपने कदमों को धीरे 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 बढ़ा के जा रहे हैं। और फिर इस तरह से गुरुपाद प्लस किए। और फिर ब्लैक कलर का ही बटरफ्लाई, जब मेरे हमने आंटी को कहा देखो बटरफ्लाई होगा, क्योंकि हमको परछाई दिख रहा था, तो वो ब्लैक कलर का बटरफ्लाई था। उनके देखो दो दो बटरफ्लाई, क्योंकि जो भी नजर गुजर जो भी होगा, क्योंकि ये दर्द, ये पेट में दर्द, ये कुछ नहीं है। गुरुपा कहते ये तो ब्लैक मैजिक का ही असर है, क्योंकि करने वाले शांत नहीं है, वो तो बेचैन हो गए कि ये लोग को कुछ असर नहीं होता। उसको पता ही नहीं कि हम लोग के हम किसके घर में रहते हैं, गुरुपा के घर में रहते हैं। और हम लोग के सर पे गुरुपा का, माँ का आशीर्वाद है, माँ काली का, माँ दुर्गा का और गुरुपा का आशीर्वाद है। हम लोग गुरुपा के बच्चे हैं। और तो हम लोग को क्या होना है, बस निफिक्र होकर रहते हैं। वो लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होता, तो वो अब बारी वो चुकते ही नहीं है कि करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो मैं उसका भी शुक्राना करती, गुरुपा कहते हैं उसे भी माफ कर दे और शुक्राना कर कि तेरे कर्म कटवा रहे हैं। तो हाँ गुरुपा, तो मैं उसको भी शुक्राना करती हूँ जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उसको भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं आंटी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। और उसे आप ब्लेस किए और आपने सत्संग सुनाए कि उस आंटी को कहते कि मैं आज येलो चोले में आवांगा। तो वो आंटी सत्संग में गई और उनके घर में एक आंटी आई थी येलो ड्रेस में पहन के। और वो आंटी बोली कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। तो वो आंटी आई, पर वो पहली बार मिली थी, तो उसको संतुष्टि नहीं हुआ कि हम उनको अंदर बुला के अच्छे से वेलकम करें। तो वो बाहर ही थी, तो वो बोली कि हमको घर छोड़ने के लिए। तो अपने बेटे से कहा कि इसे घर छोड़ दे, तो उसके बेटे ने भी बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। तो आंटी बोली नहीं छोड़ दो, फिर बाद में तुम्हें बताऊंगा। तो गुरुपा ने मैसेज दिया, आज मैं तुम्हारे घर आया था, पर तू हमको पहचानी नहीं और हमको अच्छे से वेलकम नहीं किया, मतलब आपने अच्छे से गुरुपा का खातिरी नहीं किए। तो इस तरह से गुरुपा मैसेज किए थे। तो आज तो गुरुपा एलो चेलो में आए थे, पर हमने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी इतना ही किया और गुरुपा के साथ चलिए। और उसके बाद जब हम डॉक्टर के यहाँ जब गए आंटी के साथ, तो वहाँ पे जब डॉक्टर साहब धूप में बैठे हुए थे, वो धूप सेक रहे थे, थोड़ा सा ओल्ड है। तो फिर वो अंदर आए और आंटी को देखे, जैसे लग रहा था गुरुपा इतना उसको दुलार प्यार कर जैसे। अब गुरुपा हमेशा कहते हैं ये मेरी प्यारी धी है, उसकी नतनी प्यारी है, बहुत बहुत दुलार करते हैं अपनी नतनी से। तो गुरुपा बहुत अच्छे से उसे पूछे और अच्छे से आला लगा कर देखे, और जो पूछ रहे थे और बता रहे थे। और उसके बाद गुरुपा ने कहा खाने में ये खाना, दही दही रोटी खाना, सादा खाना है। आज तुमको खाने का मेनू बताते हैं, क्या क्या शहद पानी पीना सवेरे उठ करके, इस तरह से। और खाने का सुबह से लेके शाम तक उसको खाने का डाइट पूरा बता दिए हैं, इस तरह से खाना। और फिर जब और डॉक्टर साहब ने उसको एक बोले कि रुको तुमको एक गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट दिए उसको, ब्लू कलर का पेन दिए उसको और कहा ये पेन तुमको इसलिए दे रहे हैं कि तुम खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, इसलिए कि नहीं पढ़ो नहीं, खूब पढ़ने के लिए तुमको दिए। तो मैं रोज गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा देखिए ना उसका एग्जाम आ रहा है, पढ़ती नहीं है, पढ़ती तो आज गुरुपा पेन देख के ये ब्लेसिंग ये देख हम उसके साथ हैं और ब्लेस किए गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इस तरह से वो डॉक्टर साहब नहीं थे, बल्कि वो मेरे गुरुपा थे और अपने नातिन को इस तरह से पेन दे के ब्लेस किए। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए गुरुपा मुस्कुरा रही थी, देख तो मैं तेरे साथ क्या क्या मैजिक होता है। फिर हम लोग वहां से निकले तो दवाई वगैरह ले लिए और फिर हम लोग आने लगे। तो मेरी आंटी बोलती पापा किधर जा रहे हैं, तो बोले कि हाँ, तो हमको आज बोले कि घर मेरी छोटी सी पोती है मेरी जेठानी की,
तो कि चलो उसको देखने के लिए चलते हैं। तो मैं बोली कि हाँ पापा हम भी चलिए ना पापा। तो हम लोग गए आधे घंटे फिर उसको उठाएं और ऐसा हुआ कि हम आज पिंक ड्रेस पहने हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल का एक मेरे फोटो है मेरे स्क्रीन पे, उसमें भी पिंक कलर का पहना हुआ है और मेरी आंटी अंदर से पहनी हुई थी। अब मैं वहां जब जाती जब मेरी पोती भी एक फ्रॉक पहनी हुई रहती है, वो भी पिंक कलर का पहनी होती है। देखो कैसा कैसा आज मैजिक हो रहा था। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु पाम हमने थोड़ी देर रहे उसको खिलाए और मेरी गोदी तो नहीं आ रही क्योंकि वो हमको पहचानती नहीं है उतना। तो मेरी आंटी की फिर उसका नींद फ्रेश हुआ, ये उठा दी थी, फिर थोड़ी देर खेली। उसके पास मेरे हस्बैंड के गोद में भी थी वो, फिर वो अपनी दादी को खोज रही थी, उसकी दादी यहाँ नहीं है। तो इस तरह से फिर हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग चलते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पे चाय बनाई, तो पर हमको तो शुगर का चाय पीना नहीं था, तो वो बहू ला के दी। तो पर मैं मना भी नहीं कर सकती, ये गुरु पा की मर्जी होगी। मैं तो जरा से मैं तो 2 स्किप ली बस, उसके बाद नहीं ली। तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा, चीनी मना किए गुरुपा, तो सॉरी गुरुपा। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के घर आए। फिर अंकल जी बैठे, उसके बाद थोड़ा देर बोले कि हमको प्लांट जाना है। तो वो अपने ड्यूटी चले गए, कुछ काम था, काम से। और फिर वो चले गए तो फिर बोले कि वहाँ से अपनी आंटी का स्कूल फीस जमा करके और कुछ मिठाई वगैरह मतलब लेके आएंगे। तो जब वो आए तो वो जब भी आते तो ज्यादा बोलते नहीं, जिसमें तो वो शांति रहते। तो वो पीले कलर का शर्ट पहने हुए, ब्लू कलर का पैंट पहने हुए थे। तो आए तो समझ लीजिए कि वो पीले कलर का आए, तो वो मेरे हस्बैंड के रूप से मेरे गुरुजी आए थे। तो उसमें हम कुछ नहीं पूछे, नहीं बोले। उसके बाद हम गेट जब खोले, ऐसे लगा कि वो भी दरवाजे पे पहुंचे और हम भी तुरंत गेट खोल दिए, इस तरह से हुआ। और मतलब उसको खटखटाना नहीं पड़ा, मतलब तुरंत हमने खोल के जैसे वो पकड़े और मैं भी गेट खोल के वो अंदर आ गए। तो ये भी मैजिक हुआ कि वो पीले ड्रेस में आए थे, वो गुरुजी थे। और फिर वो अंदर आए, हाथ धोए, उसके बाद मैंने खाना लगाए। तो खाना लगा के वो खाना खाए, बोले इतना चावल नहीं खाएंगे, वो चावल निकाले, सब्जी निकाले और फिर वो खाना खाए। और मैं रोटी बनाई थी, गुरुपा को भोग लगा दी थी। मैंने आलू मटर की सब्जी टमाटर डाल के बनाई थी और रोटी भोग लगाई, मेरी आंटी खाई, हम भी खाना खा लिए थे, तब वो आए। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, आज का यही सत्संग था। और गुरुपा तो मैजिक तो करते ही है, मेरे भी तिलक में कुछ ऐसा बना तो मैं कल के सत्संग में शेयर करूंगी। सत्संग तो अब रोज होंगे, रोज हमको शेयर करना है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने आंटी की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अपने नैहर ससुराल आस पड़ोस सर्वदा शुक्राना गुरुपा। और सर्वदा भला करे गुरुपा, सबका भला करे गुरुपा, सबका कल्याण करे गुरुपा, सबकी झोलियां भरे गुरुपा, सबकी खुशियां से झोली भरे गुरुपा, सबकी अरदास सुने गुरुपा, सबकी बेटियों की शादी जल्दी जल्दी हो जाए गुरुपा, सबके बेटों की शादी जल्दी जल्दी हो जाए जिसके घर में नहीं हुए हैं। और अभी एग्जाम का समय है, सब छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बच्चे के सबके एग्जाम अच्छे जाएं गुरुपा, आप सबके अंग संग साथ रहें गुरुपा, सबको ब्लेस करे गुरुपा, सर्वदा भला करें गुरुपा, सबके कष्ट हरे गुरुपा, सबको ब्लेस करे, सबके गोद भरे। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कल मैं बड़ा सत्संग शेयर करूंगी क्योंकि वो ब्लेस और इतनी अच्छे हैं, मेरे प्यारे गुरुपा के प्यारी बेटी का सत्संग होगा। और जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। मैं कल जो गई थी गया ट्रिप पे, तो मतलब वहाँ का मैं सत्संग शेयर करूंगी कल का, क्योंकि आज का मैंने सत्संग में सोचती हूँ रोज तो सत्संग हो जाता है, मैंने कहा आज का सत्संग शेयर कर दूँ, मैं वो भी सत्संग शेयर करूंगी, पर वो कल मैं सत्संग करूंगी गुरुपा, मैं उसके लिए तैयारी करती हूँ। और गुरुपा से गुड नाइट गुरुपा, शुक्राना शुक्राना इसी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम
अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।